फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू यू गाइस, क्योंकि इस सीरीज को मैंने अभी ब्रेक किया है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हम इस सीरीज में 7 दिन लगातार इक्विटी में ट्रेड करेंगे, बट आज मैंने ऑप्शंस में ट्रेड किया है और ऑप्शंस में ट्रेड करके उसी 10,000 के कैपिटल में मैंने 1200 का प्रॉफिट किया है। नाउ ऐसा मैंने क्यों किया, पहले मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ। इस सीरीज की पहली वीडियो जब लाइव गई थी डे 1 वाली, तो बहुत से लोगों ने नीचे हेट कमेंट किए कि तुम फेक ट्रेडर हो, तुमको ट्रेडिंग करनी नहीं आती है, तुमको कोई प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि डे 1 पे मेरा लॉस हो गया था और मैंने शेयर किया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली मैंने वो लॉस शेयर किया। अगर मैं चाहता तो डे 1 मेरा डे 2 से भी स्टार्ट हो सकता था, जिस दिन मेरे को प्रॉफिट हुआ था, बट नहीं, मैंने लॉस शेयर किया डे 1 के दिन शेयर किया, क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंट रहना चाहता था। नाउ आई डोंट केयर कि हेटर्स क्या कह रहे हैं कमेंट में, बिकॉज मैं कुछ भी कर लूं, कुछ भी दिखा दूं, कुछ भी सिखा दूं, उनके पास कुछ ना कुछ निगेटिव कहने के लिए होता ही है। बट जो लोग सच में मेरे को यहाँ सुनने आ रहे हैं, आई ओ सम रिप्लाई टू देम। अब होता ही है कि जो लोग सच में सीखने आते हैं वो कमेंट्स में जाते हैं, नेगेटिव कमेंट्स देखते हैं, हेट कमेंट्स देखते हैं, और उनको भी कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि शायद ये बंदा जो पढ़ा रहा है वो सही है कि नहीं है। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, दैट्स इट। मैंने एक पॉडकास्ट किया था जिसमें मैंने पूछा था कि इंस्टेड ऑफ शोइंग मनी, बहुत बड़ा बड़ा पैसा दिखाने के बजाय ऐसा क्या कर सकते हैं हम कि जिससे आपको विश्वास हो कि हमें ट्रेडिंग आती है। और उसमें सबसे ज्यादा जो रिप्लाईज आया तो उसमें यह था कि लाइव ट्रेडिंग करो, 7 डेज का लाइव ट्रेडिंग चैलेंज रख लो, या फिर कुछ भी ऐसे लाइव ट्रेड करके दिखाओ ताकि हमें पता चले। पैसा मत दिखाओ, लेकिन क्वांटिटीज दिखाओ, क्या कहाँ एंट्री करी थी, कहाँ एग्जिट किया, वो दिखाओ ताकि हमें पता चले कि आप ट्रेड कर पाते हो। एंड दैट्स व्हाई ये चैलेंज स्टार्ट हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी बी वेरी क्लियर कि आप 10,000 के कैपिटल से इक्विटी में प्रॉफिट नहीं बना सकते हो। बट अगर आप नहीं बना सकते हो प्रॉफिट, तो मैंने 10,000 से शुरू क्यों किया। लुक एट दिस चार्ट। इस चार्ट को आप लोगों ने फिल किया है, यहाँ पे कम से कम 1200 लोगों ने इस फॉर्म को फिल किया था, और मेजॉरिटी जो ट्रेडर हैं यहाँ पे, उनका कैपिटल 10K या फिर 10K से कम है। नाउ इट्स ट्रू कि आप 10K कैपिटल से प्रॉफिट नहीं बना सकते हो, दैट्स फैक्ट। लेकिन 10K के कैपिटल से आप सीख जरूर सकते हो, अपना पैसा बचा जरूर सकते हो, ये समझ सकते हो कि मार्केट कैसे काम करता है, और वही मैं आपको यहां दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, क्वांटिटीज कैसे सिलेक्ट करोगे, साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, यही सब चीजें इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ टुडे आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम इक्विटी ट्रेडिंग, और मैंने यहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस में ट्रेड करके दिखाया है कि मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं, मैं पैसे बना सकता हूं। नाउ लेट्स मूव टू द चार्ट और बताता हूं कि क्यों ट्रेड लिया था, कैसे ट्रेड लिया था, और मैं आपको स्क्रीनशॉट पे दिखाऊंगा। तो मैं सुबह से आज निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रैक कर रहा था, क्योंकि मार्केट में कल एक बहुत बड़ी मूवमेंट आई थी। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे चार्ट में, तो कल काफी एक अच्छा खासा मूव दिया था मार्केट में, बट मैं ट्रेड नहीं कर रहा था ऑप्शंस में, मैं सिर्फ इक्विटी में ट्रेड कर रहा था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया उस चीजों पे। बट आज फिर अगर देखा जाए तो मार्केट एक और डिप लेने की कोशिश कर रहा था, बट एक्चुअल में अगर हम देखें तो मार्केट में कोई डाउन साइड की मूवमेंट नहीं, क्योंकि कल जो मूवमेंट आई थी उसमें भी मार्केट ने आधा कवर कर लिया था। ठीक है, जो क्लोजिंग हुई थी वो 13 तारीख के ऊपर ही क्लोजिंग हुई थी। आज जो मूवमेंट आई उसमें भी मार्केट मतलब नीचे जा ही नहीं पाया। आप एक कैंडल देखो, मार्केट नीचे जा ही नहीं पाया। ठीक है, यहाँ पे इसने जो भी क्लोजिंग दी थी उसके आसपास ही आके क्लोजिंग दी है, तो मुझे ये आइडिया था कि कहीं ना कहीं मार्केट में कोई डाउन साइड की मूवमेंट नहीं है। ठीक है, अभी कोई भी आप ये कह लो कि डाउन ट्रेंड या फिर रिवर्सल की बात नहीं हो सकती है, अभी भी मार्केट अप ट्रेंड में है। तो मैं इसी चीज पे फोकस कर रहा था, और सेम चीज निफ्टी में भी हो रही थी, सेम चीज निफ्टी में भी हो रही थी। निफ्टी बैंक की बात करते हुए निफ्टी में भी सेम चीज ही हो रही थी। अगर आप यहां देखोगे ध्यान से, तो कल निफ्टी में काफी बड़ी मूवमेंट आई, फिर उसने काफी रिकवर भी कर लिया। ठीक है, आज भी जो मूवमेंट आई उतना बड़ा मूवमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये 100 पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे है। अगर इसमें मैं एक और ऐड कर लूं जो मुझे काफी पसंद है, मूविंग एवरेज का जो आपका 200 पीरियड का मूविंग एवरेज होता है, उसको भी अगर मैं ऐड कर लूं तो उससे आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के अगर नीचे आता है स्टॉक, दैट मींस कि वो शायद अब निगेटिव जोन में आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अभी भी ये 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया, तो दोनों में ऐसा मुझे कोई बहुत बड़ा निगेटिव नहीं दिखा था। तो मैं श्योर था कि मेरे को ट्रेड जो लेना है वो ऊपर के साइड का लेना है, मेरे को बाई साइड का ट्रेड लेना है। ठीक है, जैसे मेरे को मौका मिला मैं कई चीजें देख रहा था। एक मौका ऊपर भी मिला था हमें। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक मौका हमें ऊपर भी मिला था जब मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया था। अगर मैं इसको कैप्चर करता तो शायद हमें बड़ी मूवमेंट मिलती, बट स्टिल मेरा जो प्लान था वो था कि मैं बाइंग साइड पे रहूंगा, मैं अप ट्रेंड मार्केट को देख रहा था, तो मैंने इस मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश नहीं की। लेकिन फिर जब मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, राइट, यहां पे जब सपोर्ट लिया मार्केट ने इस लेवल पे, और एक बनाई ये वाली कैंडल आप देख लो, दोजी के बाद इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकला। ठीक है, ये जो कैंडल थी इस पे मैंने एंट्री ली। अगर आप एंट्री का टाइमिंग देखोगे तो मेरा एंट्री का टाइमिंग था
14:00 मतलब 2:0 पे 2 बज के एग्जैक्ट हमने यहाँ पे ट्रेडिंग में एंट्री ली थी इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, और हमने लिया था एक लॉट, क्योंकि हमारे पास आपको पता है कैपिटल हम 10,000 के कैपिटल ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो अराउंड 7,400 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। ओके, और उसके बाद 297 पे हमारी बाइंग थी। ये अभी जो हमारा प्लान था वो ये था कि हम इसको यहां तक होल्ड करेंगे, जो भी इसका मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक करने के बाद 100 का जो मूविंग एवरेज है इसको अगर ब्रेक कर देता है तो हम उसको वहां तक होल्ड करेंगे, और मतलब यही पे एग्जैक्टली मैंने एग्जिट करा है, जो कि है पॉइंट आपका कितने बजे का, 14:53, आप कह सकते हो 346 रुपीज पे एंट्री एग्जिट करा है। अब यहाँ पे क्लियर कट आप देख सकते हो कि मैंने 7,400 की कैपिटल से, मतलब कैपिटल छोड़ो, कैपिटल जो मेरा 10,000 का है, जो इन्वेस्टमेंट देखो 7,400 के इन्वेस्टमेंट से मैंने 1,200 रुपए का रिटर्न जनरेट कर लिया। ऑब्वियसली ये डेली नहीं होगा, ये ट्रेंडिंग मार्केट हमेशा आपको नहीं मिलता है, लेकिन ऐसी चीजें पॉसिबल हैं, और ये सिर्फ उन लोगों को जवाब देने के लिए जिनको लगता है कि सब कुछ फेक है। भाई अगर मैं आपको कुछ चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसके लिए मैं आपकी तरह सोच के आपको दिखा रहा हूं कि कैसे आपको सोचना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी बिगिनर लेवल पे ही हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ट्रेडिंग नहीं आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ट्रेड करके ऑप्शन बाइंग में पैसे नहीं दिखा सकता हूं। ठीक है, अगर मेरे को फेक चीजें बनानी होती तो बहुत तरीके हैं फेक बनाने के, और जितने मेरे आज के डेट में सब्सक्राइबर उससे ज्यादा होते अगर मैं फेक चीजें बनाता। मैं ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ऐसे ही इक्विटी में ट्रेड होता है। इक्विटी में आपको, मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप 10,000 के कैपिटल से रूल फॉलो करके ट्रेड कर रहे हो, जो भी हम कर रहे हैं फॉलो, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो, तो आप एक ट्रेड से ज्यादा नहीं सकते हो, एक स्टॉप से ज्यादा नहीं सकते हो। कभी कभी मैं अपना जो एक्चुअल रूल है उसको फॉलो कर लेता हूँ, उसमें 2 ट्रेड ले लिया मैंने, ठीक है, कभी कभी लेता हूँ, लेकिन जनरली आप नहीं ले सकते। तो उस केस में आपको एक दिन में एक ही ट्रेड देखना है, और कोशिश ये करना है कि रिस्क कैसे मैनेज करें, और वो एक दिन ढूंढना है जिस दिन आपको बड़ा प्रॉफिट हो। वही करते हैं इक्विटी में हम, और वही मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। करने को ये भी हम कर सकते हैं, मैं आपको अगर बस सिर्फ नाम करना होता, सिर्फ मेरे को दिखाना होता कि प्रॉफिट कैसा होता, तो ये भी करके दिखाता मैं, और ये करके दिखाऊंगा। ठीक है, आज नहीं तो कल मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, ऑप्शन बाइंग से आपको कैपिटल डबल करके भी दिखाऊंगा मैं। लेकिन अभी एज अ बिगनर यार, मेरी जो जनता है वो मेजोरिटी जनता आपकी 18 से 24 साल की है। ठीक है, मेजोरिटी तो 18 से 24 साल के अगर आप हो तो आप सीख रहे हो, उसका मतलब है। तो मेरा मन भी यही करता है कि मैं आपको सिखाऊं। ठीक, जो हमने पोल रन किया है कई बार, उसमें भी सबका कैपिटल 10K से कम है, तो 10K से कम में आप एज अ बिगनर ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। मैंने आपको करके दिखाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कर लोगे, एज अ बिगनर आपको सीखना पड़ेगा इक्विटी, और वही चीज मैं आपको करने की कोशिश करा रहा हूँ। तो ठीक है, कमेंट्स तो अभी भी निगेटिव आएंगे, लेकिन मेरा एक वीडियो बनाना बहुत जरूरी था कि जो लोग एक्चुअल में सीख रहे हैं यहाँ पे, जो एक्चुअल में पढ़ रहे हैं, उनको तो विश्वास रहे, वो तो ट्रांसपेरेंट फील करे मेरे को। दैट इज वाई ये वीडियो बना है, नथिंग एल्स। ऐसा नहीं कि मैं शो ऑफ करना चाहता था, बस इस वीडियो को मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ जो एक्चुअल में सीखना चाहते हैं। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।